की लीड कोड की है। इसमें क्या हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी एरे है इंटीजर्स का, जो कि नम्स नाम से है, और एवरी एलिमेंट अपेयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट वन। सो इस एरे में अगर हम एग्जांपल में देखें तो सारे नंबर, हर नंबर 2 बार आ रहा है, बट एक नंबर है कि जो कि 1 बार आ रहा है, तो हम उसे फाइंड कैसे करेंगे? तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि ये प्रॉब्लम कह क्या रहा है। सो सबसे पहले प्रॉब्लम में ये बोल रहा है कि हमारे पास एक एरे है। लेट से ये हमारा एक एरे हुआ। अब इस एरे में लेट से यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे लेट से रैंडम नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, और लेट से यहाँ पे 8 है। तो इसमें अगर इस एरे में हम देखें तो यहाँ पे जो 1 है और 1 ये 2 बार आ रहे हैं, 2 2 2 बार आ रहे हैं, और लेट से 5 भी एक बार और आ रहा है, 5 5 आ रहे हैं। बट 8 एक ऐसा नंबर है जो कि एक सिंगल बार आ रहा है, जो कि एक सिंगल नंबर है। सो हम इस वाले प्रॉब्लम का आउटपुट हो जाएगा 8। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट से हमारे पास एक और एरे दिया है, उसमें वैल्यू है 3 5 8 8 3। तो अगर अब हम देखें तो इसमें 3 3 दो बार हैं, 8 8 दो बार हैं, बट एक 5 एक ऐसा है जो कि एक बार है। तो इस वाले प्रॉब्लम का आउटपुट होगा 5। तो अब हम देखते हैं कि इसका अप्रोच क्या होगा। सो अप्रोच जानने के लिए सबसे पहले हमको एक 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 ऑपरेटर होता है जो कि हमारे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, उसे कहते हैं बिटवाइज। तो बिटवाइज जॉर ऑपरेटर जो होता है, पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है देखते हैं। बिटवाइज जॉर ऑपरेटर, अगर लेट से ए कोई नंबर है और अगर हम उसका जॉर उसी एक्सऑर उसी नंबर से करें, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो 0 आता है। और अगर कोई नंबर है उसका जो एक्सऑर 0 से करें तो सेम वही नंबर आता है। अब हम ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट से स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। लेट से हमारा जो एरे था वो था 2 3 5 3 2। हाँ, तो हम जानते हैं कि एक्सऑर की प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ रखी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका एक एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं कि हम एल्गोरिथम क्या लिखेंगे। सो सबसे पहले हम एक लूप लगाएंगे व्हाइल, जब तक कि एरे डॉट लेंथ 0 नहीं हो जा सकता, एरे डॉट लेंथ हमारा 0 नहीं हो सकता, तब तक हम ये लूप चलाएंगे। और हम करेंगे क्या, स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक वेरिएबल ले लेंगे। लेट से टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेंगे और उसमें हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। अब क्या करेंगे, जब जब हम लूप में ट्रेवर्स करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प जो कि पहले नंबर पे 0 था, और उसका एक्सऑर करा देंगे जो एरे के ith एलिमेंट पे है। मतलब अगर पहला आएगा तो 0 का एक्सऑर करेंगे 2 से, तो लेट्स 0 का एक्सऑर करेंगे 2 से, फिर दूसरा नंबर आएगा तो जो टेम्प में आएगा उसका एक्सऑर करेंगे 3 से। तो एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो लेट्स से पहले इटरेशन में देखते हैं कि क्या आएगा जब आई की वैल्यू 0 हुई। लेट सपोज यहाँ पे आई की वैल्यू 0 हुई, तो हमारे टेम्प में क्या था, पहले स्टार्टिंग में हमारे टेम्प में तो 0 था। अब अगर हम 0 का एक्सऑर करेंगे ए ऑफ आई से, यानी ए ऑफ आई यानी ए ऑफ 0 से, तो 0 का अगर हम एक्सऑर करेंगे 2 से, तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी जिसमें हमने देखा था कि अगर किसी नंबर का 0 से एक्सऑर करते हैं तो वो सेम नंबर हमें रिजल्ट में मिलता है। तो इसका एक्सऑर करेंगे तो हमें 2 होगा, और अब टेम्प की वैल्यू हमारी अपडेट होकर 2 हो जाएगी, 2 हो गई। अब फिर जब नेक्स्ट इटरेशन पे चलेंगे तो हमारी टेम्प की जो न्यू वैल्यू होगी वो टेम्प की प्रीवियस वैल्यू 2 एक्सऑर ए ऑफ 2 यानी 3। लेट से इसको अभी हम ऐसे ही रखते हैं, सिंप्लिसिटी आगे कर देंगे तो वो इजीएस्ट वे से सॉल्व हो जाएगा। अब हमारी जो टेम्प की वैल्यू हो गई, अब हमारी टेम्प की अपडेटेड वैल्यू ये हो गई। अब फिर से अगर हम आई की वैल्यू 2 रखेंगे तो टेम्प में क्या आ जाएगा, 2 एक्सऑर 3, ये पहले से वैल्यू थी। अब एक और एक्सऑर करेंगे आई ऑफ 2 की वैल्यू, आई ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब जो नया टेम्प की वैल्यू हो जाएगी वो 2 एक्सऑर 3 एक्सऑर 5, ये हो गई हमारे नए टेम्प की वैल्यू। अब फिर अगर हम टेम्प की फिर से न्यू वैल्यू देखें आई इज इक्वल टू 3 के लिए, तो टेम्प में आई इज इक्वल टू 3 की वैल्यू क्या थी, 3 ही थी। 3 की वैल्यू हमारे इंडेक्स पे 3 ही थी। तो 2 एक्सऑर 3 एक्सऑर 5 एक्सऑर 3। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ए एक्सॉर ए करते हैं तो उसका आउटपुट 0 होता है। तो अब इसका आ जाएगा 2 एक्सॉर 5। अब हमारा नया टेम्प जो हो जाएगा वो 2 एक्सॉर 5। अब सिमिलरली अगर हम इसी तरीके से आई इज इक्वल टू ये जो 4 था 2, अब अगर हम इसके लिए आई इज इक्वल टू 4 के लिए करें 2 एक्सॉर 5 एक्सॉर 2,
तो 2 और 2 कट जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, बचेगा 5। तो ये 5 जो नंबर है, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो टेम्प में जो आया वो 5 है, और 5 ही एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ इस पूरे एरे में एक बार प्रेजेंट था। तो एक बार चलिए ट्राई करते हैं कि कोडिंग पे हम चलते हैं, देखते हैं कोड कैसे करेंगे, इसका कोड कैसे लिखेंगे। लॉजिक तो समझ में आ गया, अब एक बार इसको कोड करके देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने देखा कि हमको एक लूप लगाना है। हमने एक लूप लगाया फॉर इंट आई इज इक्वल टू, लेट से हम आई इज इक्वल टू 0 से ले रहे हैं, और ये एक वेक्टर है। तो हम जानते हैं सी प्लस प्लस में हम सॉल्व कर रहे हैं, तो नम्स ये कब तक चले, जब तक नम्स डॉट साइज नहीं हो जाता, और लेस देन नम्स डॉट साइज, और हम करेंगे आई प्लस प्लस। और अब हम इसके अंदर लॉजिक का लॉजिक लिखेंगे। तो अभी हमने देखा था कि इसके अंदर का लॉजिक हमने देखा था कि हमको क्या करना है, सब हमको बस एक चीज़ करना है कि टेम्प को टेम्प और एक्सॉर, हमको क्या करना है, टेम्प का टेम्प एक्सॉर ए ऑफ आई करते रहना बस। तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को टेम्प को असाइन कर लेते हैं, लेट से 0, लेट से इसका 0 कर लेते हैं। टेम्प क्या है, इसको हम रिजल्ट नाम दे देते हैं, आर ई एस यू एल टी, रिजल्ट, हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा। और हमें क्या करना है, रिजल्ट आर ई एस रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट, और एक्सॉर कर देना है उसका, हमको नम्स नाम का एरे है तो नम्स के हर इंडेक्स से एक्सॉर कर देना है, और फिर हमारा जो रिजल्ट है वही हमारा फाइनल आउटपुट होगा। फिर हम आर ई एस यू एल टी रिजल्ट को हम रिटर्न कर देंगे। अब एक बार यहाँ पे भी रिजल्ट कर दिया, और हमने फिर क्या किया, इसका एक्सऑर निकाल के हमने रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। अब एक बार हम अपने कोड को रन करके देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है, फिर हम इसको सबमिट करते हैं। सो अगर हम इसको टेस्ट को करें तो ये देखिए हमारे जो तीनों टेस्ट केसेस थे वो एक्सेप्टेड हो गए। अब एक बार हम इसको सबमिट करके देख ले रहे हैं कि ये एक्सेप्ट होता है कि नहीं, और या गॉट इट, ये सबमिट एक्सेप्टेड, ये सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गया है। सो थैंक्स फॉर